जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघी पूर्णिमा पर ललिता जयंती और रविदास जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन से होली का डांडा लगाया जाता है, जो होली से ठीक 1 महीने पहले लगाया जाता है। इसीलिए इसे होली का डांडा रोपणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघ का ये पवित्र महीना चल रहा है। इसमें बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे नियम ले रखे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको माघ मास स्नान नियम उद्यापन विधि बताती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फोन पे मिल जाए। एक और चीज, अगर आप आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाना चाहते हो तो पूर्णिमा लिखकर 9821025751 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा आने ही वाली है। जिन भक्तों ने माघ मास में कुछ नहीं किया, कोई नियम नहीं लिया, स्नान दान नहीं किया, उनके लिए अंतिम 5 दिनों का सुअवसर अभी भी है। अगर आप चाहो तो जया एकादशी से माघ पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिनों में माघ स्नान का नियम ले सकते हो। बहुत पवित्र फलकारी महीना है, इसको ऐसे ही जाने मत दो। देखो, आपको माघ पूर्णिमा का महत्व पता ही है। बहुत पावन समय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन गंगा स्नान करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। इस दिन गंगा स्नान के अलावा किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना भी बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। जो लोग पूर्णिमा व्रत नहीं कर पाते या जिन्होंने माघ स्नान व्रत नहीं किया, वो लोग भी बड़ी पूर्णिमा का व्रत पूजा जरूर करें। अब हम चर्चा करते हैं माघ मास स्नान व्रत और नियम की उद्यापन विधि की। देखो, जिन लोगों ने माघ स्नान और माघ मास व्रत और नियम पौष एकादशी से लिए हैं, वो उद्यापन एकादशी पे करेंगे। पर जिन लोगों ने नियम पौष पूर्णिमा से लिए हैं, वो उद्यापन माघ पूर्णिमा पर करेंगे। कुछ लोग अंतिम 5 दिन स्नान का नियम लेते हैं, माघ जया एकादशी से माघ पूर्णिमा तक। वो लोग भी माघ पूर्णिमा पर ही अपने नियम का उद्यापन करेंगे। देखो, कुछ लोगों ने पूरे महीने का माघ स्नान किया है, पूरे महीने व्रत किया है। वहीं कुछ लोगों ने पूरे महीने माघ स्नान तो किया है पर माघ का व्रत नहीं किया। कुछ लोगों ने अंतिम 5 दिन या 3 दिन का माघ स्नान किया है। कुछ लोगों ने सिर्फ माघ महत्तम सुनने का नियम निभाया है। कुछ लोगों ने रोज दान देने का नियम निभाया है। इस तरह सब ने कम या ज्यादा जो भी किया है उसकी पूर्ति के लिए उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन का मतलब होता है कार्य की पूर्ति, मतलब जो मैंने नियम लिया है वो पूरा हो गया। हम जब भी कोई नियम लेते हैं तब समापन पर उसका उद्यापन करके पूर्ति करते हैं, ताकि वो हमारा जो पुण्य है वो ऊपर रिकॉर्ड हो जाए। उद्यापन की शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन, दान, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा आदि कराना होता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार त्रिवेणी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करके हवन करें। हवन आप किसी ब्राह्मण से करवाओ तो ज्यादा उत्तम भी होता है। अगर आप खुद से हवन करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से 108 आहुति दे दें। तिल से घर पर स्वयं हवन कैसे करें उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। इसके अलावा गौदान, स्वर्ण दान, तिल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान बहुत अच्छा रहता है, ये भी जरूर करें। पर अगर ये सब करना किसी साधक के लिए संभव नहीं तो आप जितना कर सकते हो उतना करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बस भाव और प्रेम पूरा होना चाहिए। जिन्होंने माघ स्नान और पूरे महीने का व्रत किया है वो हवन जरूर करवाना। चाहे तो घर में खुद से कर लो या मंदिरों में भी होते हैं, है ना, वहां उस हवन में जाकर आप अपनी आहुति दे सकते हो। जिन लोगों ने सिर्फ माघ स्नान किया है, व्रत नहीं किया, वो हवन नहीं करवा सकते, तो वो क्या करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंडित को दान ही दे दे।
दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, पैसे और फल दे सकते हो। जिन्होंने नियम से माघ महत्तम सुना है वो सुनने वाले के नाम से दान दे दे। अगर आपने मुझसे सुना है तो 11 रुपए मेरे नाम से मंदिर की दान पेटी में डाल दे, और अगर किसी और से सुना है तो उन्हें कुछ दक्षिणा दे। अगर खुद से पढ़ा है तो किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ भी दे दो। जिन लोगों ने नियम से दीपदान किया है वो माघ पूर्णिमा पर या तो घी का दान करें या मेटल यानी सोने या चांदी या पीतल के दीपक का दान करें रुई के साथ। अगर ये करना संभव ना हो तो दीप शिखा का दान कर सकते हो। दीप शिखा मतलब 11, 21, 51 या 108 दिए प्रज्वलित करना। अगर माघ मास के अंतिम 5 दिनों में अखंड दीप का नियम लिया है तो भी सोने, चांदी या मेटल के दीप के साथ घी और रुई का दान करके दक्षिणा देना। जो लोग पूरे माघ के महीने चप्पल और जूते नहीं पहनते और नंगे पांव रहने का नियम लेते हैं वो माघ पूर्णिमा को खड़ऊ, चप्पल या जूते का दान करके अपना ये नियम छोड़े और वापस से चप्पल पहनना शुरू करें। जो लोग पूरे माघ के महीने नमक नहीं खाते उन्हें माघ पूर्णिमा को चीनी का दान करके वापस नमक खाना चाहिए। चीनी का कितना दान करना है, 1.25 किलो, 11 किलो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा भी माघ पूर्णिमा पे करना बहुत ज्यादा फलकारी होता है। अच्छा, जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। बस याद रखना माघ पूर्णिमा का संयोग रविवार का नहीं होना चाहिए। आप अपने या किसी अपने ग्रुप, जैसे मंदिर वगैरह में ग्रुप बने होते हैं, किसी एक के घर में कीर्तन का आयोजन करवा सकते हो, सबको बुला सकते हो, उसका भी बहुत फल मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ब्राह्मण दंपत्ति को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हो। फिर उसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा देके, वस्त्र वगैरह देके उनका आशीर्वाद ले लो। ये भी उद्यापन के लिए बहुत अच्छी विधि है, सरल विधि है। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप जो भी करना चाहते हो उसकी तैयारी अभी से कर लो। फिर माघ पूर्णिमा के दिन दान, ब्राह्मण भोजन या हवन जो भी कर रहे हो वो करना। वो करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहना, हे देवादिदेव, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैंने माघ स्नान और माघ व्रत पूरा किया। मैं पापी अज्ञानी कुछ नहीं जानती, आपकी प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है। कृपया करके इसी तरह अपनी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। अज्ञान के कारण इस स्नान व्रत में मैंने जो भी गलती की है उसे क्षमा करना। इस स्नान का मुझे यथोक्त फल देना। फिर इतना प्रार्थना करने के बाद चुप रहना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की कम से कम 3 माला जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कर सकते हो, और दिल से भगवान को याद करना। मौन रहने का मतलब है मंत्र जाप मन में करना है और माला करते हुए किसी से बोलना नहीं है, किसी बात का जवाब भी नहीं देना, हाँ ना में भी नहीं। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने माघ उद्यापन से रिलेटेड हमसे पूछे हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि माघ स्नान नहीं किया पर नियम से माघ महत्तम सुना है और दान किया है तो उसका उद्यापन करना है क्या? बिल्कुल करना है, इसका पूरा फल भी आपको मिलेगा। माघ मास में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें बहुत ज्यादा अधिक होके मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई साधक अनजाने में भी माघ में दान करता है तो उसका उसे बहुत अधिक फल मिलता है। और आप तो भगवान के प्रेम के लिए दान कर रहे हो, है ना, और माघ महत्तम भी सुन रहे हो तो इसका तो बहुत ही उत्तम फल आपको मिलेगा। ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, पुण्य भी बहुत अधिक बढ़ते हैं। लास्ट में एक चीज सजेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक बार दिन घर से बाहर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लेना, महाफलकारी होगा। अच्छा, जो आपने नियम से माघ महत्तम सुना है और दान करा है उसका उद्यापन जरूर करना। कैसे करना है? माघ महत्तम सुनने के नाम के कुछ पैसे दे देना, दक्षिणा जिसे बोलेंगे, और दान नियम उद्यापन के नाम से कुछ बड़ा दान देना। जैसे जो 9 चीजें बताई हैं उनका दान कर दो। अंतिम दिन गुड़ और घी का दान करना बड़ा अच्छा होता है, वो कर सकते हो, है ना, तो वो कर देना। एक प्रश्न आया है माघ उद्यापन में क्या दे? देखो, ये आपके ऊपर है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हो। विधान है माघ समापन पर जिस चीजों से आग जल सकती है, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, उसका दान कर सकते हो। वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न, चावल, इनका दान कर सकते हो।
ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दक्षिणा दे सकते हो। बेर, केला, आंवले का फल, सेर भर घी और सिर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुंबड़ा यानी सीताफल और खिचड़ी। माघ में ये 9 चीजें ब्राह्मण को दान करने का विधान बताया गया है। अगर आपने अभी तक ये दान नहीं की तो समापन पे पूर्णिमा वाले दिन कर दो। देखो, वैसे तो माघ का पूरा महीना ही स्नान और दान के लिए जाना जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन वस्त्र, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न का दान करना बहुत ज्यादा अधिक फल देने वाला होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब अगला प्रश्न आया है, मैंने माघ व्रत किया है, एक समय रात को खाना खाती हूँ, उद्यापन के बाद कब खाऊंगी? तो देखो, आप पूर्णिमा वाले दिन व्रत का उद्यापन करोगे, ब्राह्मण को भोजन करवाओगे और फिर उसी प्रसाद से व्रत खोल लोगे, मतलब माघ व्रत का पारण कर लोगे। जिन्होंने माघ महीने में पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लिया है, वो किसी एक ब्राह्मण दंपति को भोजन जरूर कराना, उन्हें कुछ खिलाएं जरूर और फिर दिन में खाना खाकर व्रत का समापन कर लें। कोशिश करें पक्का खाना ही ब्राह्मण को खिलाएं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।